लोग आते हैं किंगडम मतलब क्या प्रोटिस्टा में। जो किंगडम मुनेरा के बारे में क्या पढ़े थे, किंगडम मुनेरा भी मतलब क्या था, यूनिसेलुलर था। लेकिन किंगडम मुनेरा के पास इसमें दोनों में फ़र्क पता है क्या है? किंगडम मुनेरा के पास मतलब क्या था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था सेल के अंदर। तो किंगडम मुनेरा का जो सेल था वो सेल कैसा था, वो प्रोकैरियोटिक सेल था। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा का जो सेल है वो क्या है सर आपका यूकैरियोटिक मतलब क्या है आपका सेल है। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों हैं यूनिसेलुलर, दोनों में फ़र्क ये है कि उसके पास क्या आता है प्रोकैरियोटिक सेल और इसके पास क्या है सर आपका यूकैरियोटिक मतलब क्या है सर आपका सेल। आया बात समझ में ना? मैनी प्रोटिस्ट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग जब ओल्डर सिस्टम क्लास में पढ़ लेते हैं ना, तो हम लोग ये पढ़े थे ना उसका डीमेरिट्स में कि बहुत सारा ऐसा चीज़ था जो प्लांट नहीं था लेकिन उसको प्लांट के अंदर मतलब क्या पर डाल दिया गया, और बहुत सारा ऐसा चीज़ था जो एनिमल नहीं था तो उसको एनिमल के अंदर मतलब क्या डाल दिया गया। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्रोटिस्ट कुछ ऐसा है, कुछ प्रोटिस्ट ऐसा है जो प्लांट नहीं है लेकिन प्लांट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, और कुछ प्रोटिस्ट ऐसा है जो एनिमल नहीं है लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका एनिमल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, जिसकी वजह से जो इंसान सही से नहीं जानता होगा किंगडम प्रोटिस्ट के बारे में उसको लग सकता है कि किंगडम प्रोटिस्ट नहीं है बस बल्कि किंगडम एनिमल है या फिर मतलब क्या किंगडम प्लांट है। लेकिन सही से जानने वाला तो मतलब क्या सर आपका भूल नहीं करेगा। तो यहाँ पे आइए सही से हम लोग जान लेते हैं। तो लाइक प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉपिक, फॉर एग्जाम्पल एल्गे। अब कुछ क्या होता है सर आपका प्लांट की तरह ऑटोट्रॉपिक है, जैसे कि एल्गे। तो बहुत सारे लोग हैं जो एल्गो को मतलब क्या प्लांट समझते हैं, जो कि वो लोग क्या बोलेंगे देखो प्लांट भी ऑटोट्रॉपिक है, एल्गे भी ऑटोट्रॉपिक है, इसलिए मतलब क्या सर आपका प्लांट एल्गे है, एल्गे मतलब क्या प्लांट है। लेकिन फ़र्क वाला पॉइंट क्या है कि प्लांट होता है मल्टी सेल्यूलर, लेकिन एल्गे मतलब क्या सर आपको यूनी सेल्यूलर। क्योंकि हम लोग सिर्फ मतलब क्या है ना सर आपका एक सिर्फ उसका न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी मतलब क्या कर रहे हैं सर आपको डिफाइन कर रहे हैं, और क्या बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं सर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो सम ऑफ देम हैव सेल्यूलोज वॉल। अब देखिए प्लांट से कितना सिमिलर है कि प्लांट जिस तरह ऑटोट्रॉपिक है उस तरह मतलब क्या है सर आपका एल्गे ऑटोट्रॉपिक है। अब कुछ उनमें से कुछ के पास क्या होता है सर आपका सेल्यूलोज का बना हुआ सेल वॉल भी होता है। अब क्लोरोप्लास्ट था तभी तो मतलब क्या है क्लोरोफिल था, और क्लोरोफिल था तभी तो वो क्या कर पाया सर आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर पाया, यानी कि मतलब कि अपना खाना खुद बना मत पाया। और क्लोरोप्लास्ट नहीं हो तो क्लोरोफिल नहीं हो तो ये काम हो पाता क्या, नहीं हो पाता, है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात को मतलब क्या, तो अब यहाँ पे सिंस द डिफरेंस केम एज ज़ीरो। सर यहाँ तो पेज का कमी नहीं, आप नेक्स्ट पेज में लिख सकते हैं सिर्फ सिंस द डिफरेंस केम एज ज़ीरो देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाई ज़ीरो। तो अब क्या लिखा है, वाइल डू नॉट हैव अ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। तो जिसके पास सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट है वो लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, और जिसके पास मतलब क्या सर आपका सेल वॉल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वो लोग मतलब क्या होता है सर आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। जब हम लोग मोनेरा पढ़े तो क्या पढ़े थे कि मोस्ट ऑफ देम होता है हेटेरोट्रॉपिक, और यहाँ पे क्या सर आपका हेटेरोट्रॉपिक भी उतना ही है समझिए, और क्या सर आपका ऑटोट्रॉपिक उतना ही समझ लीजिए। लाइक एनिमल्स, अब कुछ प्लांट्स की तरह था और कुछ एनिमल्स की तरह है। तो लाइक एनिमल्स दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लांट तो मतलब क्या कर सकता है सर आपका प्लेस टू प्लेस मूव नहीं कर सकता है ना, लेकिन ये लोग क्या कर सकते हैं सर आपका प्लेस टू प्लेस मतलब क्या मूव कर सकता है। तो मूवमेंट करने के लिए कोई ना कोई मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा है सर आपका, दे हैव हेड लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजिला। फ्लैजिला सूडोपोडियम का मतलब होता है फॉल्स लेग। तो वो लोग किसी भी तरह शेप से मतलब क्या सर आपका फॉल्स लेग बना के आएंगे, मतलब क्या तो मूव करता है, तो उस तरह का लेग को कहा जाता है मतलब क्या सूडोफोडिया। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लेना एंड डायटम्स। ठीक है, तो ये सब मतलब क्या किंगडम प्रोटिस्टा का मतलब क्या एग्जाम्पल है। सर अमीबा ये हेटेरोट्रॉपिक है या फिर ऑटोट्रॉपिक? अमीबा जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है। एल्गे के बारे में बात जो किया गया था वो मतलब क्या सर आपका ऑटोट्रॉपिक है, और शायद यूग्लेना भी क्या सर आपका ऑटोट्रॉपिक है। तो अब यहाँ पे एक एक करके सबके बारे में पढ़ा जा रहा है। तो अमीबा देखिए प्रोटिस्ट के लिए प्रोटोजोन भी कहा जाता है। तो अमीबा इज़ अ फ्री लिविंग प्रोटोजोन कॉमनली फाउंड एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, डिचेस एंड लेक्स। तो अमीबा मतलब क्या एक फ्री लिविंग प्रोटोजोआ है, और वो पाया जाता है कहाँ पे सर आपका फ्रेश वाटर पॉन्ड में पाया जाता है, डिचेस में पाया जाता है, लेक्स में क्या होता है सर आपका पाया जाता है ना।
लोकोमोशन। अब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट, यानी अपना किसी भी तरह शेप बना के फॉल्स फीट मतलब क्या कहता है बनाता है, और उसके थ्रू मतलब क्या कहता है मूव करता है। और फॉल्स फीट का नाम क्या है? सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया का मीनिंग मतलब क्या होता है? फॉल्स फीट। तो अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट और सूडोपोडिया। सूडोपोडिया टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस formed because of streaming flow of the cytoplasm. This type of movement is known as मतलब क्या सर आपका अमीबॉइड मूवमेंट। तो वेनम जिस तरह का मूवमेंट करता है उस तरह का मूवमेंट कहा जाता है मतलब क्या सर आपका अमीबॉइड मूवमेंट। आपकी वजह से सर आप वेनम को जानते हैं? तो असल में वेनम की तरह मूवमेंट अमीबा नहीं करता है, अमीबा की तरह मूवमेंट करता है मतलब क्या सर आपका वेनम। लेकिन आप लोग वेनम को जानते हैं इसलिए हमको बोलना पड़ा कि मतलब क्या है वेनम के जैसा मूवमेंट करता है अमीबा, है ना? अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट इज़ वेरी स्लो, लेकिन वेनम मूवमेंट तो मतलब क्या फास्ट दिखाता है। तो वेनम जो है अमीबा को कॉपी करके उससे डिफ़र कर गया, है ना? आ जाइए। तो ये लोकोमोशन के लिए अमीबा इस्तेमाल करता है सूडोपोडिया का, और उसका मोशन को मतलब कहा जाता है मतलब क्या सर आपका अमीबॉइड मतलब क्या सर आपका मोशन। अब न्यूट्रिशन, तो अमीबा डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर न्यूट्रिशन। सर सिम्बियोट कौन सा ये है किंगडम में आता है? सिम्बियॉन्ट कौन सा किंगडम में आता है ये मतलब रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म को उसका मतलब क्या सर आपका, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे हर्बीवरस को, आप अगर बोलेंगे कि मतलब क्या हर्बीवरस कौन सा किंगडम में आता है, तो क्या ये क्वेश्चन राइट होगा? बहुत सारा बर्ड है जो हर्बीवरस है। जब डायनासोर एग्जिस्ट करता था बहुत सारा मतलब क्या था, डायनासोर मतलब क्या था आपका, हर्बीवरस मतलब क्या था आपका था। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो आप क्लासीफाई करते हैं दैट इज़ मतलब क्या डिफरेंट थिंग, और किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज़ मतलब क्या डिफरेंट थिंग। किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर में हम लोग ये बात ज़रूर करते हैं कि मतलब क्या है ना कि ये हर्बीवोरस है, ये ओमनीवोरस है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन किंगडम मतलब ऐसा नहीं, मतलब वो हर जगह फैला हुआ है। अगर सिम्बियॉन्ट है तो मतलब क्या, सिम्बायंट है तो मतलब क्या असर आपका? सर सिम्बायोसिस जिसको बोलते हैं जो हाँ, प्रोसेस है। तो सिम्बायोसिस जिसको आप बोलते हैं, तो आप जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में ऊपर पढ़ें तो वो मतलब सिम्बायोसिस था ना। बैक्टीरिया मतलब क्या हो रहा है सर आपका, प्लांट को हेल्प कर रहा है नाइट्रोजन देने के लिए, और फिर प्लांट मतलब क्या कर रहा है सर आपको, उस बैक्टीरिया को मतलब जो खाना बना रहा है उसको उसमें से मतलब क्या सर आपको शेयर कर रहा है। तो वहाँ पे सिम्बायोसिस था, और वहाँ पे जो सिम्बायोसिस था वो समझो कौन सा किंगडम में से था? किंगडम मुनेरा में था। लेकिन मान लो वर्म वर्म ये सब जो आता है तो किंगडम मुनेरा में तो नहीं आता है, किंगडम एनिमले में आता है। अब उसमें भी क्या होता है सर आपका सिम्बायोसिस होता है। बहुत सारा प्लांट किंगडम है जिसमें क्या होता है सर आपका सिम्बायोसिस होता है, दो प्लांट मिलके मतलब क्या होता है सर आपका काम चलाता है। तो फिर उसमें क्या कीजिएगा? आप समझ रहे बात क्या बोला ना? तो अमीबा डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर न्यूट्रिशन, इट टेक्स प्लेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया कैप्चर द होल प्रे और फूड पार्टिकल्स कमिंग इन इट्स कॉन्टैक्ट। अब सूडोपोडिया कितना काम का चीज़ है बताइए। उसी सूडोपोडिया के थ्रू मतलब एकदम वेनम की तरह है, या वेनम एकदम इसकी तरह है। वो जो हाथ पैर से चलता है उसी हाथ पैर के थ्रू मतलब क्या होता है कैप्चर करके खा भी लेता है ना? मतलब सूडोपोडिया की तरह मतलब क्या हो रहा है सर आपका, चलने में भी काम आ रहा था, आप फूड को कैप्चर करके उसको अपने अंदर डाल के मतलब क्या उसको हजम भी कर ले रहा है ना? तो सूडोपोडिया कैप्चर द होल प्रे और फूड पार्टिकल कमिंग in its contact. The pseudopodia circulate the food particles and release enzymes which digest the food. This type of nutrition in amoeba is called मतलब क्या आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस तरह का न्यूट्रिशन को कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब यहाँ मान लीजिए ये अमीबा है, इसको यहाँ पे कुछ दिखा तो ये अपना शेप को चेंज करके मतलब ऐसा करेगा ना कि मतलब इसको अंदर पूरा ले लेगा, और अंदर लेने के बाद डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देगा कहानी। वैसे वीनस फ्लाई ट्रैप वीनस फ्लाई ट्रैप तो वो समझो मूवमेंट नहीं करता है ना, वो तो अपनी जगह में खड़ा रहता है। लेकिन ये मतलब क्या आगे पीछे दाएं बाएं घूमता है, और दाएं बाएं घूम के मतलब क्या करता है सबको निकलते आता है खाते जाता है। डिटर्जेंट है क्या? डिटर्जेंट तो नहीं है। डिटर्जेंट बोल दी। क्या है सर, क्या बोलने जा रहे थे आप? कोई इंसेक्ट है क्या? इंसेक्ट तो नहीं है सर, जितना भी इंसेक्ट है वो सारा का सारा इंसेक्ट मतलब क्या किंगडम एनिमली में आएगा। तो अभी तो हम लोग किंगडम एनिमल तक पहुँचे ही नहीं है ना? अभी हम लोग किंगडम मुनेरा के बाद मतलब क्या किंगडम प्रोटिस्टा में है।
किंगडम प्रोटिस्टा के बाद में किंगडम फंगाई में जाएंगे, किंगडम फंगाई के बाद हम लोग जाएंगे किंगडम प्लांटे में, और किंगडम प्लांटे के बाद हम लोग जाएंगे किंगडम मतलब क्या सर एनिमले में। तो ये तो बहुत दूर है हम लोग, अब क्या करें। तो जब हम kingdom का लोग मतलब उतना नहीं- दूर पहुंच जाएंगे ना, तो तुम सवाल पूछना, जब तुम सुनना किंगडम एनिमली है तब पूछना ये सवाल, ठीक है। अब आ जाओ। नहीं जानता है सर तो जानते 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 मतलब क्या जान जाएगा, है ना। जैसे मान लो बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग के आसपास मतलब क्या होता है, रिपीट होते रहता है ना। फॉर एग्जांपल नेशनल एंथम का मीनिंग कितना भी जानता होगा, नहीं जानता होगा, लेकिन हर कोई मतलब क्या होता है सर आपको सुनता है, सुन के मतलब क्या करता है, रिपीट करता है। तो हो सकता है कि आज एक डेकेड बाद उसको मतलब क्या नेशनल एंथम का मीनिंग मतलब समझ में आ जाए। तो नहीं भी जानने से कोई बात नहीं है, मतलब आप समझिए उसको बार बार सुन रहे, उसके ऊपर गौर करिए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जन गण मन अधिनायक जय है। बस क्या है? ये हंसने की बात नहीं है। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तरंगा। ये कौन सा लैंग्वेज है पता आपको? नहीं पता है ना। आप गेस कर लेंगे तो हम मतलब जो है चॉकलेट ला के देंगे आपको हम। कौन सा लैंग्वेज में है? मारवाड़ी, मरवाड़ी में है। आप बताइए। तमिल, नहीं पता। नहीं पता ना। पंजाब, बंगाली में है। ये आप गेस कर सकते थे। हो सकता है हम बोले तो आपको भरोसा मतलब क्या ना हो तो गूगल बाबा से पूछ लीजिए। बंगाली की तरह लग नहीं रहा ना, बंगाली की तरह। In which language our national anthem is written? इंडियन नेशनल। आर बोला तो वो समझ जाएगा, इतना गूगल मतलब एआई जो है ना। क्या लिखा है? बंगाल। India's national anthem, Jana Gana Mana, is written in Bengali. It was originally composed by Rabindranath Tagore as a poem in Bengali, and later adopted by the Constituent Assembly in its Hindi version as the national anthem on January 24, 1950. है ना। चलिए अब आ जाइए। तो रेस्पिरेशन, अब देखिए जितना भी लिविंग बीइंग है उसमें मतलब न्यूट्रिशन कोई ना कोई तरह से वो लेगा, और मतलब क्या असर आपका रेस्पिरेशन भी करेगा, होगा उसके अंदर, और रेस्पिरेशन भी मतलब क्या असर आपका होगा, क्योंकि फूड जो इनटेक वो किया है उसमें एनर्जी तभी निकल पाएगा जब रेस्पायर करेगा ऑक्सीजन के द्वारा। और उसके बाद क्या असर आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो उसके बॉडी में प्रोड्यूस होगा उसको तो मतलब क्या असर आपको बॉडी से निकालना ही पड़ेगा। अगर वेस्ट प्रोडक्ट जो मतलब क्या प्रोड्यूस हुआ बॉडी से निकाला मतलब ना जाए तो फिर क्या होगा सर, आपका पॉइजन बन जाएगा बॉडी के लिए वो, और फिर बॉडी सर्वाइव मतलब क्या असर आपका नहीं कर पाएगा। तो आप समझिए न्यूट्रिशन का हासिल करना भी ज़रूरी है ना। रेस्पिरेशन ज़रूरी है ताकि एनर्जी उससे मतलब क्या असर आपका अनलॉक हो पाए, और उसके साथ साथ और क्या ज़रूरी है सर आपका, एक्सक्रीशन भी। तो इसलिए देखिए अमीबा का लोकोमोशन के बारे में बात किया गया, प्लांट हो तो लोकोमोशन के बारे में बात नहीं की जाता, न्यूट्रिशन के बारे में बात किया गया। न्यूट्रिशन के बाद मतलब क्या सर आपका बात किया जा रहा है रेस्पिरेशन के बारे में, उसके बाद बात की जाएगा मतलब क्या सर आपका एक्सक्रीशन के बारे में, हो सकता है उसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया जाए कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है सर आपका हर लिविंग बीइंग का एसेंशियल मतलब क्या सर आपका कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या सर आपका है। तो रेस्पिरेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द सराउंडिंग वाटर डिफ्यूजेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, क्या कहा गया था कि ये ज़मीन में तो नहीं रहता है, ये फ्रेश वाटर में रहता है, टीचर्स में रहता है, पॉन्ड में रहता है, लेक में रहता है ना। तो जब तो उसको ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा सर आपका, पानी से लेना पड़ेगा ना। तो पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ होता है वो मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन के द्वारा एमीबा का सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर एंटर कर जाता है, और उसी को लेके वो क्या करता है सर आपको रेस्पायर करता है। और जब रेस्पायर करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका फूड जो अक्वायर ऑलरेडी वो कर चुका था वो ऑक्सीडाइज होता है, और क्या होता है सर आपका एनर्जी रिलीज़ करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज्ड। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ तो करेगा ना, क्योंकि हम लोग भी रेस्पायर जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब कि रिलीज़ करते हैं। तो हम लोग हवा में रहते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, वो लोग पानी में रहते हैं तो पानी में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा सर, पानी में घुल जाएगा, है ना। और वो भी कैसे निकलेगा, जैसे ऑक्सीजन डिफ्यूजन के द्वारा अंदर आया था
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, तो ये भी मतलब क्या आपका डिफ्यूजन के थ्रू बाहर जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या क्रॉस करते हुए, है ना। एक्सक्रीशन, कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट था जो डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी के बाहर निकल गया। अमोनिया आर द मेन वेस्ट मटेरियल इन अमीबा, तो अमीबा का मतलब क्या सर आपका दो मेन मतलब क्या सर आपका वेस्ट मटेरियल जो है वो मतलब क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और मतलब क्या सर आपका अमोनिया है ना। सर वहाँ पे जो 2 से जाएगा और 3 से जाएगा वो मतलब क्या सर आपका 6 से मतलब क्या सर आपका जाएगा। रूल अगर आपको पता है तो आप पहले 2 से चेक कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस द लास्ट डिजिट। डिवाइड करके तो चेक नहीं करना ना, डिवाइड नहीं करके चेक करने के लिए तो आप डिविजिबिलिटी का रूल्स सीखे हैं। अगर आप डिवाइड करके चेक कीजिएगा तो आप बताइए कि डिविजिबिलिटी रूल चेक करके क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। आपको बोलना पड़ेगा सिंस द लास्ट डिजिट इज़ नीदर 2 नॉट 4 नॉट 6 नॉट 8 नॉट 0, इट इज़ मतलब क्या सर आपका नॉट डिविजिबल बाई मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है ना। और फिर आपको बोलना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा पूरा डिजिट का, और फिर देखना पड़ेगा वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। अगर वो 3 के टेबल में मतलब नहीं आया तो मतलब क्या सर आपका 3 से भी नहीं जा रहा है, और 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या सर आपका 6 से भी क्या होगा सर आपका नहीं जाएगा। सर लेकिन अगर 2 से चलेगा 3 से नहीं गया। दोनों में से किसी एक से भी अगर नहीं गया तो भी नहीं जाएगा। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे आपका दिमाग में एक बात आता होगा, जब एक ही से पता चल गया कि नहीं जा रहा है 6 से, तो दूसरा हम चेक क्यों करें, है ना। सर मुझे नहीं समझा। हाँ समझे नहीं। अच्छा वो नहीं समझे आप, ये सब समझ के आदमी थोड़ा सा काम कम करना चालू कर देता है। आप पूरा काम कीजिए, है कि नहीं। ये समझ जाए तो काम करेगा ना सर। आप सम करने के बाद आप समझाएंगे, नहीं तो आप फिर कम काम कीजिएगा। जो सवाल पूछे आप, वो सवाल के द्वारा आपको समझ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप नहीं समझे, तो मैं ज़्यादा काम कीजिए, फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। ये समझ जाते तो कम काम करते हैं। तो रेस्पिरेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, तो दीज दो मेन वेस्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब क्या अमोनिया। तो these waste materials are excreted by the process of diffusion through the body surface with the help of contractile vacuoles। अब वैक्यूल के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका, सब वेस्ट मटेरियल क्या होता है, भरा होता है, और उसी के थ्रू मतलब क्या होता है सर आपको ये सब वेस्ट मतलब क्या होता है बॉडी से वो बाहर निकालता है। ये सिंपल सा बात समझ में आया। तो आपको हम क्या बताए थे कि साइटोप्लाज्म एंटर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल which moves to the plasma membrane and burst to release its content outside in the surrounding water। मतलब ये करता क्या है कि सारा का सारा वेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में होता है, उसके बाद वो क्या करता है सर आपका जाके बाहर मतलब क्या करता है सर आपका सारा वेस्ट, आप समझिए वैक्यूल उसका किसकी तरह था, वैक्यूल उसका गार्बेज बैग है। अपना गार्बेज बैग में वो क्या पूरा गार्बेज डाला और उसको किक आउट करके दरवाज़े के बाहर निकाल दिया। नहीं मजाक नहीं, क्या लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म एंटर द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल which moves through the plasma membrane and burst to release its content outside in the surrounding water। आया बात समझ में ना। हाँ एक थोड़ा सा हमको करेक्शन करना पड़ेगा कि गार्बेज बैग में था, डस्टबिन था, तो डस्टबिन में पूरा कचरा डाला और कचरा डालने के बाद क्या किया, जाके उसको गेट के बाहर ऐसा फेंक दिया, डस्टबिन खाली नहीं फेंका, डस्टबिन फिर से वापस आ गया। हाँ अरे हंसने की बात नहीं है, यही तो लिखा हुआ है सर। घर के बाहर तो पूरा गंदा हो जाएगा। घर के बाहर जो गंदा हो जाएगा तो वो टिश्यू फ्लूइड में जा रहा है, ये तो यूनिसेलुलर है ना सर, इसको कोई मतलब नहीं है। ये गंदा करेगा फिर कहीं और से ले आएगा, क्योंकि लोकोमोशन भी करता है सूडोपोडिया के द्वारा। आया बात समझ, प्लांट थोड़ी है एक जगह खड़ा रहेगा। अरे बोरिंग होता है ना, प्लांट अपना बोरिंग लाइफ जी के हम लोग सबको मतलब जिला रहा है। अगर प्लांट नहीं होता तो हम लोग मतलब क्या होता, कैसे जीते फिर बताओ, है ना। आप अगर अपना लाइफ पापा का लाइफ से कंपेयर करेंगे, पापा लाइफ कितना बोरिंग है, ऑफिस जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लेकिन आपको एंजॉइंग लाइफ पॉसिबल है अगर पापा वर्क नहीं करे तो, है ना। तो पापा का लाइफ का बोर्डन को मजाक उड़ाइएगा ना रिस्पेक्ट कीजिएगा, तो प्लांट का लाइफ का बोर्डन का मजाक उड़ाइएगा ना रिस्पेक्ट कीजिएगा। हाँ हम लोग भी तो लेकिन प्लांट हो जाते हैं।
हम लोग प्लांट उगाते हैं, लेकिन हम लोग प्लांट में फ़ायदा के लिए उगाते हैं ना सर। तो फिर हम लोग के बिना प्लांट सर्वाइव कर सकता है, लेकिन प्लांट के बिना हम लोग सर्वाइव मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे पापा आपके बिना रह सकते हैं, लेकिन आप पापा के बिना मतलब क्या नहीं रह सकते हैं। लेकिन पापा भी आपसे प्यार करते हैं तो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली पापा आपके ऊपर डिपेंड नहीं करते हम हैं। लोग इधर से स्कूल जाते हैं, अच्छा पूरे पापा दिन में नहीं रहते लेकिन स्कूल तो जाते हैं। स्कूल जाते हैं ना, हम और आर्ग्यू नहीं करेंगे सर, नहीं तो फिर ब्रूटल हो जाएगा, छोड़ दीजिए। मीन्स हम फिर बोल सकते हैं आप जो स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए फ़ीस कौन प्रोवाइड करता है, टिफ़िन के लिए पैसा मतलब कौन देता है ना। वो लेकिन ऐसा हम नहीं बोलेंगे, फिर आपका बेइज्जती हो जाएगा, हमको करना अच्छा नहीं है ना। लेकिन आप ये बात को मानिए कि मेरे पापा के पॉसिबल मतलब क्या है, ना बिना पापा के पॉसिबल, ना बिना मम्मी के पॉसिबल है ना। लेकिन एक्सेसिवली आर्ग्यू करना इज़ नॉट गुड, इसलिए हम बीच में आर्गुमेंट छोड़ देते हैं, है ना। अब ये रिप्रोडक्शन में आई तो अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट टेक्स प्लेस इन टू वेज, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल मतलब क्या है फिजन, नाम ही बता रहा है। अगर 2 हिस्सा में बढ़ जाता है तो कहा जाता है बाइनरी फिजन, और 2 से ज़्यादा हिस्सा में बढ़ता है तो कहा जाता है मतलब क्या है आपका मल्टीपल मतलब क्या है आपका फिजन, है ना। फ्यूजन या फिर फिजन? फिजन एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, लेकिन वो फिजिक्स का बात है। बस ये यानी फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ जाना, अब फिजन का मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेक कर जाना, है ना। अब बाइनरी फिजन को बता रहा है, अब फुली ग्रोन अमीबा मल्टीप्लाइज बाय बाइनरी फिजन, इन दिस प्रोसेस वन पेरेंट अमीबा डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर अमीबे। तो होता है क्या है सर आपका कि एक पेरेंट अमीबा मतलब क्या होता है, 2 न्यूक्लियस बना, 2 न्यूक्लियस बनने के बाद डिवाइड हो गया मतलब क्या है सर आपका 2 डॉटर अमीबे बन गया। बस यहाँ पे एक बनाने में डायग्राम मिस्टेक किया है कि जब वो बनता है तो उसका साइज़ मतलब क्या होता है सर आपका, ओरिजिनल अमीबा का साइज़ का मतलब क्या होता है सर आपका, छोटा होता है। हाफ होता है समझ लीजिए, और आहिस्ता 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 फिर वो ग्रो करता है। आए बात समझ में ना। फर्स्ट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, मतलब न्यूक्लियस को अलग बनाता है साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो पहला चीज़ ये होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसअपियर करता है एंड न्यूक्लियस बिकम्स लार्ज। देखिए सेल का साइज़ छोटा होता है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज़ शुरू से छोटा मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। तो पहला ये होता है कि सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है बड़ा होता है, पहले होता है न्यूक्लियस डिवाइड, उसके बाद फिर क्या होता है सर आपका सेल डिवाइड करता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। द न्यूक्लियस then divides into 2 daughter nuclei and the cytoplasm surrounds each nucleus, then plasma membrane is formed outside the cytoplasm. As a result 2 daughter amoebae are formed which start growing separately. जो साइज़ का दिखाया अगर वही साइज़ का होता तो ग्रो क्यों करता, उसका हाफ साइज़ का तभी तो ग्रो करता है ना। ग्रो करके मतलब क्या होता है पेरेंट अमीबा के इतना बड़ा मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो ये था मतलब क्या सर आपका बाइनरी फिजन। अब मल्टीपल फिजन क्या होता है, अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी फेवरेबल कंडीशन अगर होगा तो मतलब बाइनरी फिजन ही होगा, मल्टीपल फिजन मतलब क्या होगा, नहीं होगा। तो मल्टीपल फिजन क्या होता है सर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में मतलब क्या होता है सर आपका होता है क्रिटिकल कंडीशन में। अमीबा प्रोड्यूसेस अ थिक वॉल अराउंड इट्स बॉडी, दिस इज कॉल्ड द सिस्ट वॉल, द न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स प्रोड्यूसिंग मनी न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे सिस्ट वॉल बन जाता है, उसके बाद क्या होता है सर आपका एक न्यूक्लियाई नहीं बहुत सारा न्यूक्लियाई मतलब क्या होता है बनता है, और उसके बाद फिर क्या होता है सर आपका द साइटोप्लाज्म देन सेपरेट्स क्रिएटिंग मल्टीपल डॉटर सेल्स इनसाइड द सिस्ट। अभी अलग नहीं हुआ है, मल्टीपल डॉटर सेल मतलब क्या सिस्ट के अंदर ही है। दीज एनसिस्टेड डॉटर सेल्स आर कॉल्ड स्पोर्स, एकदम छोटा छोटा तो उसको स्पोर्स कहा जाता है। सो दिस प्रोसेस ऑल्सो नोन एज मतलब क्या सर आपका स्पोर्यूलेशन। तो ये मल्टीपल फिजन का सिस्टम को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्पोर्यूलेशन, क्योंकि यहाँ पे स्पोर फॉर्म कर रहा है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द सिस्ट बर्स्ट ओपन रिलीजिंग द डॉटर सेल्स दैट ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट मतलब क्या सर आपका अमीबे। उसके बाद फिर क्या होता है फटता है, और मतलब क्या होता है सर आपका स्पोर्स मतलब क्या मतलब डॉटर सेल मतलब क्या होता है फैल जाता है। आया बात समझ में ना। तो ये होने के बाद हम लोग किंगडम फंगाई मतलब किंगडम मुनेरा हो चुका, किंगडम प्रोटिस्टा हो चुका, और किंगडम प्रोटिस्टा में जैसे किंगडम मुनेरा में डिटेल नहीं पढ़े थे किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। हाँ, बैक्टीरिया। तो यहाँ डिटेल नहीं पढ़े किसके बारे में सर आपका अमीबा के बारे में, है ना।